हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन सीखेंगे मासिक किराया निर्धारण करना। क्या सीखेंगे? मासिक किराया या वार्षिक किराया निर्धारण करना। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है, उसके अपने को कितना रेंट फिक्स करना है, उसकी संपत्ति की कीमत के अकॉर्डिंग कितना रेट फिक्स करना है, यही आज के टॉपिक में अपन निकालना सीखेंगे। तो यहाँ अपने पास एक प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है कि एक हॉल है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है, कितनी कीमत है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है, 8 लाख रुपए। ठीक है। और कितने पर बना है वो? फ्री होल्ड लैंड फॉर 100 स्क्वायर मीटर इन बिग सिटी। कितने पर बना है? 100 स्क्वायर मीटर पे बना है। द रेट ऑफ लैंड नाइबरहुड, मतलब पड़ोस के ज़मीन की कीमत कितनी है तुम्हारी? 2000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। कितना है? 2000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है। और क्या दे के रखा है? इफ़ द रेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्सपेंडिचर सिंकिंग फंड, मतलब सारी रेट और सब पूरे खर्च और सिंकिंग फंड शोधन निधि सब मिलाकर टोटल अन्य व्यय कितने हैं? 7200 रुपये। कुल अन्य व्यय कितने दिया है? सबको मिलाकर सिंक उसमें शोधन निधि या अन्य खर्चे भी मिलाकर कितना है? 7200 रुपये। ठीक है। देन द डिटरमाइन द रेंट ऑफ नेट रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। पहले क्या निकालना अपने को? शुद्ध किराया निकालना है, शुद्ध आय निकालनी है। फिर उसके बाद अपने को क्या निकालना है? मंथली या शुद्ध टोटल मंथली किराया निकालना है। ठीक है। और रेट कितना दिया है? इंटरेस्ट की ब्याज की दर कितनी दी है? 8% दी है। कितनी दी है? 8% क्या दी हुई है? ब्याज की दर दी हुई है। ठीक है। तो आगे देखते हैं इधर। तो क्या क्या दिया है पहले तो लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है? तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण की लागत कितनी है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब अपने को वो बिल्डिंग बनाने में कितना खर्च किया है अपन ने? 8 लाख रुपए। ठीक है। एरिया ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन का एरिया कितना है? ज़मीन का एरिया कितने पर बनी है वो? 100 स्क्वायर मीटर पर। तो 100 स्क्वायर मीटर ज़मीन का एरिया। तो रेट ऑफ लैंड कितना दिया है? 2000 रुपये दिया है। मतलब ज़मीन की जो कीमत है 2000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो टोटल खर्च क्या है? 7200 रुपये है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। ये सब क्या है? क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो अपने को दिया है, निर्माण की लागत तो कितना दी है? 8 लाख रुपये दी है। तो अपने को निकालना क्या है अब? भूमि की लागत। तो भूमि का एरिया कितना दिया है? 100 स्क्वायर मीटर दिया है। और भूमि की कीमत कितनी? 1 स्क्वायर मीटर, टोटल एरिया कितना है? 100 वर्ग मीटर है। और 1 वर्ग मीटर की कीमत 2000 है। तो टोटल क्या निकालना है अपने को? कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होगा? एरिया ऑफ लैंड इंटू रेट ऑफ लैंड। तो एरिया ऑफ लैंड कितना है? 100 है। और रेट ऑफ लैंड कितना है? 2000 है। तो टोटल दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ लैंड 2 लाख रुपये आ जाएगा। ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को? सेकंड पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ, शुद्ध प्रति लाभ निकालना है। शुद्ध प्रति लाभ में क्या है? तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? 8% ही मानना है। ब्याज की दर सब पर कितना मानना है? 8%। तो पहले किसके लिए निकालते हैं अपन? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी और कॉस्ट ऑफ लैंड पे, दोनों भी। जो भी निर्माण की लागत है उसका भी 8% प्रॉफिट लेना है। और अपने को जो ज़मीन की कीमत है उस पर भी कितना? 8% लाभ लेना है। ठीक है। तो हमेशा जब भी नेट प्रॉफिट निकालोगे तो किसके परसेंटेज, तो रेट क्या रहेगा? ब्याज की दर दे के रखेगा। निकालना किसके लिए है? दोनों के लिए, निर्माण की लागत के लिए भी और भूमि की लागत के लिए। तो निर्माण की लागत कितनी थी? 8 लाख का 8% निकाला तो ये आया। और नेट प्रॉफिट किसके लिए भी निकालते हैं? जमीन की लागत का, ये भी 8%। दोनों को जोड़ा तो शुद्ध प्रति लाभ कितना हो जाएगा? टोटल लाभ अपने को क्या है? जमीन पर इतना लाभ 8% कमाना है। और क्या है? बिल्डिंग पर जो बनाई है, निर्माण किया है, उस पैसों पर भी अपने को कितना पैसा कमाना है? 8% कमाना है। तो सबसे पहले का अपना काम क्या रहता है इसमें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालना, कॉस्ट ऑफ लैंड निकालना। उसके बाद क्या निकालते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में? शुद्ध प्रति लाभ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शुद्ध प्रति लाभ निकालते हैं। तो शुद्ध प्रति लाभ कैसे निकालेंगे अपन? शुद्ध प्रति लाभ निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध प्रति लाभ निकालते हैं तो उसमें क्या है? जो है अभी बताया मैंने कि जो भूमि पर 8% और जो भी परसेंटेज अलग अलग भी हो सकता है, ये दोनों भूमि और निर्माण की लागत के लिए। तो अभी तो अपने को क्या है? दोनों के लिए सेम दिया है। तो अपन ने भूमि पर भी 8% लाभ कमा लिया और कंस्ट्रक्शन पर भी 8%। तो दोनों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा? शुद्ध क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट या प्रति लाभ आ जाएगा। शुद्ध प्रति लाभ आ जाएगा। तो यहाँ तक तो अपने को समझ आया है। इसमें अपन ने अभी तक क्या क्या किया है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ लैंड और फिर शुद्ध प्रति लाभ निकाल लिया। ठीक है। तो रेट, नेट रेंट क्या होता है प्रॉपर्टी का? जो भी शुद्ध
किराया है, फिर क्या निकालते हैं, शुद्ध किराया प्रॉपर्टी का क्या होगा, जो भी अपनी क्या होगी, दोनों को जो नेट रेंट क्या होगा, जो भी नेट रेंट क्या होगा या शुद्ध प्रतिलाभ क्या, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, ये दोनों को जोड़ के जो भी निकाला तो क्या होगा, नेट रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो दोनों अपन ने क्या कमाया है, लाभ कमाया, वही क्या हो जाएगा, नेट रेंट, मतलब शुद्ध आय हो जाएगी या शुद्ध किराया हो जाएगा, कितना, शुद्ध वार्षिक किराया हो जाएगा। ठीक है, जो भी अपना प्रतिलाभ है उसी को क्या बोलते हैं, शुद्ध वार्षिक किराया। ठीक है, अब क्या है, नेट रेंट ऑफ पर मंथ, तो ये तो शुद्ध वार्षिक किराया हो गया। शुद्ध मासिक किराया कितना होगा, ये 12 महीने के लिए, तो 12 से भाग दे दूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। जो शुद्ध प्रतिलाभ होता है वही क्या होता है, शुद्ध वार्षिक किराया होता है, वही क्या होता है, शुद्ध वार्षिक किराया होता है। अब वार्षिक से तुम्हें मासिक में बदलना है तो कितना करेगा, कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो किससे 12 से डिवाइड कर दूंगा तो शुद्ध मासिक किराया आ जाएगा। ये तो क्या था, शुद्ध था, इसमें अपन ने क्या है, खर्चे इंक्लूड नहीं किए, पर अपने को तो टोटल क्या है, जो टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या है, संभावित जो भी खर्चे हैं उन सबको भी अपने को ऐड करना पड़ेगा। अभी तो अपन ने क्या निकाला है, शुद्ध निकाला है, इसमें खर्चे का कोई अपने कोई डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, पर अपने को टोटल निकालना, जब नेट बोले तो अपने को उसमें क्या नहीं निकालना है, कोई भी खर्चे या अन्य व्यय का कोई जिक्र नहीं होगा, पर अपने को टोटल निकालना है तो उसमें अन्य संभावित व्यय जो भी खर्चे हैं वो सब एक्सपेंडिचर, इसे ही क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कुल अन्य खर्चे। ठीक है, तो ये निकालना है तो अपने को टोटल रेंट पर याद कर लिया है, तो जो भी शुद्ध वार्षिक किराया है उसमें अन्य खर्चे भी जोड़ दूंगा, तो अन्य खर्चे कितने हैं, अपन ने क्वेश्चन में दे के रखा है 7200 है, अन्य खर्चे क्वेश्चन में कितना दिया था, 7200, तो अपने पास शुद्ध वार्षिक किराया तो है, उसमें अगर मैं अन्य खर्चे जोड़ दूं तो टोटल वार्षिक किराया आ जाएगा। तो ये मैंने शुद्ध वार्षिक किराया निकालने के लिए क्या किया है, टोटल शुद्ध, मतलब कुल शुद्ध किराए में क्या जोड़ दिया है मैंने, कुल खर्चे जोड़ दिया है, तो कुल वार्षिक किराया आ गया। ठीक है, शुद्ध निकालने का बोलेंगे तो उसमें खर्चे नहीं जोड़ेंगे, और टोटल कुल निकालने का बोला है तो उसमें खर्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये टोटल वार्षिक किराया आ गया है। और टोटल अब इसको क्या है, इस वार्षिक किराया का क्या, कुल मासिक किराया निकालना, 12 से भाग दे देंगे, कुल और शुद्ध, ये दो वर्ड याद रखना है, मैंने क्या क्या याद रखना है, कुल और शुद्ध। कुल मतलब क्या होता है कि जिसमें खर्चे भी इन्वॉल्व हो, तो वो वार्षिक है तो वार्षिक, और मासिक है तो 12 से भाग दे देंगे। और अगर क्या है, शुद्ध किराया वार्षिक किराया बोला है तो उसमें अन्य खर्चों का कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे, अन्य खर्चों का कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें यही बोला था अपन ने, क्या क्या सीख लिया, शुद्ध वार्षिक किराया निकालने के लिए सीख लिया, शुद्ध मासिक किराया और कुल वार्षिक किराया और कुल मासिक किराया दोनों निकालना सीख लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना कि इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या रहेगा, निर्माण की या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालना, दूसरा भूमि की लागत निकालना, फिर उसके बाद क्या है, भूमि की लागत भी पता चल जाएगी अपने को, और निर्माण की लागत मतलब जो भी ज़मीन की कीमत है और जो भी अपने की बनाने की कीमत है, दोनों कीमत पता चल गई तो उस पर क्या क्वेश्चन में परसेंटेज देगा कि तुम्हें जो भूमि की कीमत पर कितना लाभ, कितना दर से लाभ कमाना है, और जमीन की कीमत या निर्माण पर कितना लाभ कमाना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, तुम शुद्ध प्रति लाभ कमा लोगे। वही शुद्ध प्रति लाभ क्या होता है, शुद्ध दोनों को ऐड कर दूंगा तो शुद्ध वार्षिक किराया आ जाएगा, उसको 12 से डिवाइड करूंगा तो शुद्ध मासिक किराया आएगा। आप शुद्ध की जगह बोल दे कि कुल मास वार्षिक किराया निकालो, तो उसमें जो अन्य खर्चे हैं वो भी जोड़ देंगे, शुद्ध वार्षिक किराए में अपन अन्य खर्चे जोड़ देंगे तो कुल मास वार्षिक किराया आ जाएगा, उसको 12 से भाग देंगे तो कुल मासिक किराया आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है।